उस्मान हज़रत उस्मान ने भी अपने दौर में बहुत सी हदीस कंपाइल की, ठीक है। इनको भी सहीफ़ा कहा जाता है। उन्होंने भी कलेक्शन की थी हदीस की। और जो हज़रत अली हैं उनके एक बेटे हैं जो मोहम्मद बिन हुनैफिया उनका नाम है। अब ये भी कुछ में पूछा जा सकता है कि उनके बेटे का क्या नाम था या उनके बेटे कौन थे। तो वो एक कुरान जो थे बुक थी हज़रत उस्मान के पास ले गए और बोला कि ये पढ़ें, ये अल्लाह ताला की किताब है। आई एम फ्री फॉर इट दैट आई हैव दिस कमांडमेंट। हज़रत उस्मान ने जवाब दिया कि मैं फ्री हूँ और मैंने ही ये कमांडमेंट्स लिखी हैं। सहीफ़ा हज़रत अली भी एक सहीफ़ा हैं। उन्होंने भी हज़रत सल्लम के टाइम पे बहुत सी हदीस लिखी हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है आई हैव रेड होली कुरान एंड व्हाट इज़ इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ा है और कुरान पाक भी पढ़ा है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास काइंड्स ऑफ हदीस। एक है जी सही वो बुक है जो कि whose author was committed to record in this book in सही हदीस के वो सही हदीस जो है उसके ऑथर ने बिल्कुल सही लिखी हो तो वो उसको सही कहते हैं। सच सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही इब्ने हिब्बान, इसके 3 वो आ जाते हैं वेरिएंट जिस तरह हम कहते हैं। आगे है जामे इस द बुक ऑफ हदीस विच इज़ रिलेटेड ऑल बेसिक इश्यूज ऑफ इस्लाम, जिसमें तमाम इस्लाम के इश्यूज जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हों, ठीक है। सुनन अब हमारे पास आता है, इसमें जो है अरेंज किया गया है सारा कुछ प्रूडेंशियल चैप्टर्स के थ्रू, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड किया गया किताबुल फैज़ में। अच्छा, अब हमने पीछे भी एक वर्ड पढ़ा था कि वो रिकॉर्ड करते थे तमाम मामला प्रॉपर्टी के, और तो ये इधर भी ये पूछ सकते हैं कि कौन से उसमें रिकॉर्ड करे थे, तो वो किताबुल फैज़ में करते थे। अब आ जाता है मसनद, द बुक ऑफ हदीस इन विच ट्रेडिशन ऑफ ईच कंपेनियन आर कलेक्टेड। तमाम कंपेनियन के ट्रेडिशन को हैं वो कलेक्ट किए गए हों। 40 अ बुक ऑफ हदीस इन विच 40 हदीस हैव बीन कलेक्टेड ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। एक हदीस जो 40 हदीस हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उन्होंने इकट्ठी की हों, वो 40 कहते हैं, ठीक है। और इसकी 2 टाइप है, 40 अहमद और 40 लनूवी। अच्छा जी, लियल वानवी। अब ये हम फिर पढ़ लेते हैं। सही जो है वो बुक जिसके ऑथर ने वो सही लिखी हो, जामे जो है जिसमें इश्यूज ऑफ इस्लाम हो, सुनन जो है जिसमें जूरिस्प्रूडेंशियल चैप्टर्स के थ्रू लिखी गई हो, और मसनद जो है जिसमें तमाम कंपेनियंस के ट्रेडिशंस हो, 40 जो है उसमें कलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर और सेवरल टॉपिक्स हो, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं। आगे जुज है, इट्स मीन द बुक हदीस ऑफ हदीस इन विच द हदीस ऑफ ओनली वन नरेटर, एक नरेटर की हमारे पास सिर्फ इशू और उसके एक नरेटर ने ही बात की होगी, उसको जुज कहते हैं, ठीक है। आगे है अल-मौदूआत, द बुक इन विच फैब्रिकेटेड हदीस, वही बात की जिसमें झूठी हदीस होंगी, उनको अल-मौदूआत कहते हैं। आगे है अल-मुस्तदरक, अ बुक ऑफ हदीस इन विच द लव आफ्टर हदीस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ ऑथर ऑफ पर्टिकुलर बुक हैव बीन कलेक्टेड, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द फेमस हदीस बुक्स। इंट्रोडक्शन क्या है जी, सहा इज द प्लूरल ऑफ सिहा सित्ता, ठीक है, मीन जिसका है हमारे पास 6। अब 6 क्यों उसको कहते हैं सित्ता, क्यों कहते हैं सिहा सित्ता, क्यों कहते हैं उसको, कि वो 6 बुक्स थी हमारे पास। अब वो कौन कौन सी हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे, तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा। अब इन 6 के 6 को आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या चीज़ है, इनके ऑथर कौन है, उनका रियल नाम क्या है और कौन सी हिजरी में ये कॉपी हुई, ठीक है। ये सारा लॉन्ग के उसके थ्रू वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग, और शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और MCQ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सही बुखारी के जो ऑथर हैं वो है जी मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। एक कॉपी पेंसिल लेके आप इनके नाम आगे नोट करते जाएं और उनके सन लिखते जाएं ना तो इजी हो जाएगा। सर नेम इनका है हज़रत अबू अब्दुल्ला अलाइस। ये सारा आपसे पूछेंगे सही बुखारी के ऑथर कौन है और मोहम्मद बिन इस्माइल का रियल नाम क्या है, कौन से सन में हुई और कौन से सन में वो डाइड हुए, सारा कुछ आपसे कुछ में पूछेंगे, ठीक है। प्लेस कौन सी है उनकी बर्थ की, उज़्बेकिस्तान है, और कब पैदा हुए, 13 शवाल को पैदा हुए और 256 हिजरी को फौत हो गए। देन हमारे पास आता है जी डिस्टिंक्शन ऑफ सही बुखारी। डिस्टिंक्शन क्या है जी, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ distinction is its quality of research. Imam Bukhari established such condition for validity of tradition in addition to being musnad and ये important नहीं है आपके लिए, ठीक है। सही मुस्लिम, पहले क्या था जी सही बुखारी, अब आ गया सही मुस्लिम। इसके ऑथर का नेम है मुस्लिम
बिन अल हजाज, इनका सरनेम अबुल हसन है, अलियास है, असाकर है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 206 हिजरी और डेथ है 261 हिजरी। प्लेस ऑफ बर्थ है निशापुर, ठीक है। और नेम ऑफ द बुक है अल मसद अल शाह अल मुख्तर। ये आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपसे यहीं तक पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेथ की डेट, सर नेम, यही वगैरह बस। जामे तिरमिदी, ऑथर नेम है मोहम्मद बिन ईसा बिन सूरा बिन मूसा, सर नेम है अबू मूसा, और डेट ऑफ बर्थ है 209 हिजरी और डेथ हमारे पास है 279 हिजरी, ठीक है। इनकी फीचर्स भी बताए हुए हैं कि वो उसके क्या फीचर थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मैंने ये करवाए भी नहीं है आप लोगों को, मैं सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ। देन हमारे पास है सुनन अबी दाऊद, नेम ऑफ ऑथर जो है वो सुलेमान बिन इसहाक जिस्तानी है, सरनेम अबू दाऊद, डेट ऑफ बर्थ जो है 202 हिजरी है, डाइड हुए थे 275 हिजरी में, और इनने टोटल हदीस लिखी है 5274, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ सुनन अबी दाऊद, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्यों मार्क हुए हैं पता नहीं। देन हमारे पास आता है जी सुनन निसाई, सुनन नसाई के ऑथर हैं अहमद बिन शुएब, सरनेम है अबू अब्दुर्रहमान, और डेट ऑफ बर्थ है 214 हिजरी और जो उनकी डेथ है वो है 303 हिजरी, और उन्होंने 5761 अहादीस लिखी थी। और नेक्स्ट है सुनन इब्ने माजा, इनके ऑथर हैं मोहम्मद बिन याजिद और सरनेम है अबू अब्दुल्ला, 209 हिजरी में पैदा हुए थे और 273 में डेथ हो गई थी, और इन्होंने 4341 अहादीस लिखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामिया 202 का लेक्चर नंबर 10 कवर करना है, जो कि हदीस एंड इट्स साइंसेस पार्ट 2 है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, कंपाइलेशन ऑफ हदीस इन द प्रोफेटिक एरिया के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबियों के दौर में जो कंपाइलेशन थी वो कैसे हुई थी। कंपाइलेशन हमारे पास इस उसको कहते हैं कि किसी चीज़ को नोट डाउन करना, और मतलब उन्होंने प्रिजर्व किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनको दिखाकर एक बुक की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सच हदीस कलेक्शन तो हज़रत अबू हुरैरा एंड कंपेनियंस, वो हमें डिटेल बता रहे हैं। 11,000 कंपेनियंस थे, ठीक है, जिनमें से ईच ऑफ देम जो है वो अलग अलग अपने जो थे हदीस जो है वो आगे कन्वे करते थे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे और आगे कन्वे करते जाते थे। अच्छा, अब हज़रत उमर फरमाते हैं कि वो और उनके अंसारी जो नेबर है ना, जो लगे बनु उमैया में रहते थे, ठीक है, वो जो थे मदीना में क्या कहते हैं ईस्ट की तरफ रहते थे, तो उनमें से और उनके दोस्त में से ना दोनों बदल बदल के दिन ना, एक दिन वो जाते थे और एक उनका जो नेबर है ना वो जाता था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने, जो भी वो हमें बताते थे, ठीक है, दीन के बारे में। तो जिस दिन हज़रत उमर जाते थे तो वो अपने नेबरों को आके बताते थे कि आज उन्होंने क्या बताया, और जिस दिन उनका नेबर जाता था तो वो उनको आके बताते थे, और फिर उन्होंने अपनी वो जो सारी हदीस थी वो आगे लोगों को कन्वे की। फिर हज़रत अंस फरमाते हैं कि जी वी यूज़ टू हियर हदीस फ्रॉम द प्रॉफिट, वी वुड रिपीट देम टुगेदर अंटिल दे वर मेमोराइज्ड। जब हम उनसे कोई हदीस सुनते थे तो हम उनको तब तक पढ़ते थे जब तक हमें वो याद नहीं हो जाती थी। फिर हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि वी यूज़ टू लिसन, वो पहले वो सुनते थे, फिर उसको सुनते थे, फिर लिखते थे, फिर उसको बैठ के हज़रत सल्लम के इर्द गिर्द सुनते रहते थे, उसको पढ़ते रहते थे, ठीक है। फिर हज़रत अबू हुरैरा है, वो जो थे डेट नो वन, इतनी हदीस किसी को भी याद नहीं होंगी जितनी कि अब्दुल्ला बिन अमर को याद है, ठीक है। तो अब ये जो अब्दुल्ला बिन अमर का नाम है, ये MCQ में क्विज़ेस अभी आपके शुरू हो जाएंगे तो वो उनमें पूछा जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास है जी नेक्स्ट है हमारे पास कमांडमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि एक नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अगर तो क्या कहते हैं मैं हदीस नहीं मुझसे याद हो रही तो मैं उनको लिख सकता हूँ, तो या मुझे भूल जाती है, हदीस में भूल जाता है, तो उन्होंने कहा टेक हेल्प फ्रॉम योर राइट हैंड एंड ही इंडिकेट टू राइट विद हिज ओन हैंड, कि उन्होंने कहा कि अगर तुम भूल जाते हो तो तुम उसको लिख लिया करो, ठीक है।
तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर अल-अमास कहते हैं कि जब व्हाट आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह आई यूज्ड टू राइट डाउन, जब मैं उनसे कुछ सुनता था तो मैं उसको लिख लेता था, ठीक है। बट द कुरैश फॉरबेड मी, लेकिन कुरैश उनको बहुत बुरा समझते थे और कहते थे यू लिसन टू व्हाट यू हियर फॉर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि तुम वो लिखते हो जो तुम्हें अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं। So I gave up writing. Then I mentioned in the Rasul of to the messenger of Allah, and he said, whatever you hear from me, write it down. कि मतलब जो तुम सुनते हो वो फ़ौरन अपनी दिमाग में वो फ़ौरन लिख लो। by the one in whose power is my soul, nothing but the truth comes out of my tongue. वो कह रहे हैं जो कि जिसने मुझे पावर दी है बोलने की, तो मेरी ज़बान से हमेशा सच ही निकलेगा। लोग उनको बहुत डिग्रेड करते थे, तो उस वजह से वसल्लम ने ये सब फरमाया था। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इनके नाम करने हैं। ये वाली जो ये वाला है ना, ये वाला बस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेटर्स ऑफ द प्रोफेटिक एरिया। लेटर्स लिखे गए थे, ठीक है, डॉक्टर हमीदुल्लाह द रिनोड हिस्टोरियन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ये नाम पूछा जा सकता है। और उन्होंने कितने लेटर लिखे? 300 लेटर्स लिखे थे इन द प्रॉफिट एरिया। ये क्विज में पूछा जा सकता है, इस वजह से बता रही हूँ। प्रीचिंग लेटर क्या है जी? आफ्टर द पीस ऑफ हुदैबिया द प्रॉफिट सेंट लेटर टू प्रीचिंग टू 6 फेमस कंट्रीज, ठीक है। उन्होंने 6 फेमस कंट्रीज को प्रीचिंग लेटर भेजे थे सुलह हुदैबिया के बाद। अब उनमें कौन कौन से सिटीज़ थे हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब अच्छा जी रिटर्न एग्रीमेंट्स हमारे पास आ जाता है। ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने ये नहीं पढ़ाया। रिटर्न एग्रीमेंट में हमारे पास आता है कि 6 हिजरी को जो है वो सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो वो हज़रत अली ने लिखा था, और कॉपी जो एक उसकी कॉपी थी वो एक कुरैश के लोगों को भी भिजवाई गई थी और एक हज़रत सल्लम ने अपने पास रखी थी। टाइटल डीड ऑफ स्टेट, हज़रत मोहम्मद gave many people property and their property deeds also written, कि जब वो प्रॉपर्टी किसी को देते थे तो वो उसके सारे मामलात को है वह रिटर्न में फॉर्म में लिखते थे। फिर आता है जी ट्रस्टी, ही रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ पीस ऑफ मैनी इंडिविजुअल एंड फैमिली, दीज आर द रिकॉर्डिंग इन तबाकत इब्न साद, जब वो किसी के साथ भी कोई भी डिक्लेरेशन या कोई भी मुआहिदा कर देते तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। आगे है जी एफिडेविट्स, द होली प्रॉफिट यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स ऑफ वैल्यूएबल व्हेन दे बाइंग, जब वो मतलब वही बात की जब वो किसी चीज़ को ख़रीदते या बेचते थे तो वो उसको लिखते थे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। अच्छा, अब आगे हमारे पास आता है जी कंपाइलेशन ऑफ हदीस इन कंपेनियंस एरा। कंपेनियंस एरा में क्या हुआ था, ठीक है, ये वाली वही बात है जो दो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो जो उन्होंने पूछा था कि अगर मैं भूल जाऊँ हदीस तो मैं क्या करूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या जवाब दिया था, ठीक है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमार कहते हैं कि जब मैं भूल जाता था तो मैं उनको लिखता था। और फिर उनके साथ काफिरों ने क्या किया, कुरैश ने किया, ये कि सारी वो बात आ गई। कलेक्शन ऑफ हदीस बाय हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा जो थे वो टॉप थे सब में जिन्होंने हदीस याद की, ठीक है। उन्होंने 3000 हदीस में से 1500 जो अहादीस हैं वो इन्होंने नरेट की थी। अब वो पूछ सकते हैं कोई इसमें सबसे ज़्यादा अहादीस किसने लिखी है, तो हज़रत अबू हुरैरा का नाम है। और इन्होंने कितनी अहादीस लिखी है? 5374, ये भी पूछ लेंगे क्विज़ में, ठीक है। देन है जी सहीफ़ा हमाम बिन मनबा, इसके जो ओरिजिनल टाइटल है वो है सहीफ़ा सहिया। इट वाज कंपाइल्ड बाय हमाम बिन मनबा, स्टूडेंट थे वो हज़रत अबू हुरैरा के, ठीक है। देयर आर टोटल 138 अहादीस इन द स्क्रिप्चर, उन्होंने 138 अहादीस लिखी। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस आपने याद रखना है कि इनका ओरिजिनल नेम क्या है और ये किसने कंपाइल किया। और ये हज़रत अबू हुरैरा के स्टूडेंट थे। अब स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा से उनका क्या रिलेशन था, और ये भी पूछ सकते हैं कि उनके स्टूडेंट का नाम क्या था या इनके टीचर का क्या नाम था, ठीक है। ये सारा कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो किसी भी किस्म का सवाल आ सकता है। हदीस ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो है नरेटेड की थी हमारे पास 1660 हदीस, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हदीस फ्रॉम आयशा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा ने भी बहुत सी हदीस नरेट किए हैं, जिसमें से उन्होंने नरेट किए हैं 2210। कोई भी कॉपी पेंसिल लेके ना इनके नाम के साथ आगे आगे आप हदीस लिखेंगे ना तो वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। और देयर आर 174
agreed upon in the have been narrated in the both Bukhari and Muslim। और उनकी जो 178 है ना वो बुखारी और मुस्लिम की बुक्स में लिखी गई हैं। ऑफ द रेस्ट 54 आर नरेटेड इन सही बुखारी एंड 69 इन सही मुस्लिम। 54 जो है वो सही बुखारी में लिखी गई हैं और 69 जो है वो सही मुस्लिम लिखी गई हैं। ये जो इनकी नंबर हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं क्विज़ में या पेपर में भी पूछ सकते हैं कि कितनी उन्होंने सही बुखारी में लिखी गई हैं और कितनी सही मुस्लिम में। देन हमारे पास आता है नरेशन ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्मार। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्मार ने 2620 जो है वो अहादीस लिखी थी। देन सहीफ़ा के जो है सिंगुलर फॉर्म है वो है सुहुफ और इसकी लिटरल मीनिंग है कि स्प्रेड रिटन पेपर और मैगज़ीन और अब बुक लोग। ये जो इसका मीनिंग है क्विज़ में आ जाएगा, ठीक है। सहीफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक़। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने भी हदीस की कलेक्शन की थी, कंपाइल की थी, जिनको सहीफ़ा कहते हैं, ठीक है। इन्होंने 500 हदीस की मतलब लिखी थी और इन्होंने एक सहीफ़ा बनाया था जिसमें 500 हदीस थी, ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक भी एक सहीफ़ा थे, उन्होंने भी हदीस लिखी थी। इनके उन्होंने हमें बताया नहीं है नंबर कि कितनी हदीस उन्होंने लिखी थी, ठीक है। वो एक इनका मामला इन्होंने एक जो है ना वाक़या बयान किया हुआ है। ये वाक़या इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने जस्ट मार्क कर दिया, अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा।